मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है तक्षशिला डिजिटल पे। मैं अनूप शर्मा लेकर के आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। अब देखिए, बेसिक मैथमेटिक्स यानी मैथ तो आप लोगों ने बहुत पढ़ रखी, या जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं बच्चे वो मैथ अभी और भी बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। लेकिन कुछ मैथ के बेसिक फार्मूले होते हैं, बेसिक कुछ एप्लीकेशन होता है जिसकी रिक्वायरमेंट फिजिक्स में होती है। बिना मैथ के आप फिजिक्स नहीं समझ सकते। और फिजिक्स समझना है यानी पढ़ना रटना नहीं है, समझना है। तो समझने के लिए फिर आपको मैथ की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आज का जो पहला टॉपिक है अपना, वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री की जब भी हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे एक टर्म आता है एंगल। एंगल हम लोगों ने 11th में तो पढ़ लिया पहले ही। एंगल में जब आप एंगल पढ़ रहे थे, सप्लीमेंट्री यूनिट यानी यूनिट एंड डायमेंशन नाम में जब आप चैप्टर में पढ़ रहे थे, तब आपने पढ़ा था कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में आपने पढ़ा था प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो आज हम उसी प्लेन एंगल की बात करते हैं। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में जब भी हम लोग बात करेंगे तो पहली चीज़ क्या हो गया भाई, एंगल। अब एंगल की अगर बात किया जाए तो एंगल क्या होता है सभी लोग जानते हैं कि अगर एक कोई ऐसा प्लेन बना दिया जाए और इस प्लेन में एक छोटी सी आर्क बना ली जाए। आर्क मतलब पार्ट ऑफ सर्किल, यानी ये किसी सर्किल का पार्ट है। और इस सेंटर से अगर इसको हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये हो गई फिर इस पॉइंट के लिए रेडियस, यानी ये रेडियस हो गई। अब ये जो आर्क है, ये आर्क अपने सेंटर पे कितना बड़ा एंगल फॉर्म कर रही है, उस एंगल को हम लोगों ने लिख लिया भाई थीटा। तो आपने बेसिक इतना तो पढ़ लिया था कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। समझ गए भाई, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब अगर इसकी यूनिट की बात किया जाए तो आप यूनिट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं इसकी, रेडियन एक टर्म होता है। तो एक टर्म यूज करते हैं आप रेडियन। तो रेडियन क्या हो गई भाई, एंगल की वैल्यू हो गई। लेकिन आप तो कहते नहीं, हमने तो डिग्री पढ़ी थी 10th में जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, तो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, यानी हम डिग्री पढ़ रहे थे। तो आज पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि डिग्री और रेडियन क्या होते हैं। तो देखिए, अभी तो हम लोगों ने जो एक बेसिक एंगल फॉर्म किया, एंगल बनाया, इस एंगल को क्या लिखा हमने, आर्क अपॉन रेडियस। यूनिट क्या होगी इसकी, रेडियन होगी। जहाँ तक बात करते हैं डायमेंशन की, तो इसमें कोई डायमेंशन नहीं होता है। अब फिर से हम इधर आ गए, यानी इस आर्क लेंथ को अगर हम मैक्सिमम करें, ये जो आप देख रहे हैं ये है आर्क, और आर्क की मैक्सिमम वैल्यू जिसे हम कहेंगे 2πr। आर क्या हो गई भाई, रेडियस हो गई। अब ये जो आर्क है पूरा सरकमफरेंस जो हो गया, इस सर्किल का जो पूरा सरकमफरेंस बन गया, ये सरकमफरेंस सेंटर पे देखिए ये एंगल फॉर्म कर रहा है, और ये एंगल हो गया भाई मैक्सिमम एंगल होगा। तो यहाँ पे जो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, कहेंगे 2πr अपॉन रेडियस कर दिया तो हो गया 2π रेडियन। यानी अभी भी हमको जो एंगल मिला वो किस में मिला, रेडियन में मिल गया। तो थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 2π रेडियन होगी। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। आगे हम लोग लौट के फिर, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे आगे, अब हम लोगों ने पढ़ा था कि जो 360 डिग्री होता है उसी को कहा जाता है 2π रेडियन। यानी 2π रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा फिर, 2π अपॉन 360, यानी पाई अपॉन 180। और अगर हम बात करें इसी का रिवर्स कि 2π रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री,
तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कहेंगे 360 अपॉन 2 पाई, यानी 180 अपॉन पाई। तो ये हो गया 1 रेडियन। समझ गए भाई। अब अगर पाई की वैल्यू यहीं पे लिख दें हम, तो ये 1 रेडियन इज इक्वल हो गया 180 अपॉन 3.14। तो यहाँ से आपको मिल गया 57.3, यानी 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। यानी ये तो हो गया डिग्री और रेडियन का रिलेशन। यानी अब यहाँ से हम दो चीज़ें समझ सकते हैं कि अगर हमें डिग्री पता है तो रेडियन में चेंज कर सकते हैं, रेडियन पता है तो डिग्री में चेंज कर सकते हैं। दोनों ही हमने यहाँ पे कन्वर्जन लिख दी है। अब करेंगे कैसे, बात आती है, इतनी बात तो समझ में आ गई कि 1 डिग्री इज इक्वल टू होगा पाई अपॉन 180 रेडियन, और 1 रेडियन इज इक्वल टू होगा 180 अपॉन पाई डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई भाई। और 1 रेडियन इज इक्वल कितना होगा, कहेंगे 57.3 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट बात है। यानी अगर अब हम कन्वर्ट करना चाहें डिग्री को रेडियन में तो क्या करना पड़ेगा। सपोज फॉर एग्जांपल देखिए, तो एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा कि चेंज 45 डिग्री इनटू रेडियन। यानी अगर हम 45 डिग्री को रेडियन में चेंज करना चाहें, 45 डिग्री को रेडियन में चेंज करना चाहें, तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। यही पढ़ा था ना, पाई अपॉन 180 रेडियन। देन 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, कहेंगे 45 को मल्टीप्लाई कर दो पाई अपॉन 180 से, तो ये मिल गया भाई आपको पाई बाई 4, यानी 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 4 रेडियन। समझ गए भाई। यानी अगर आप डिग्री को चेंज करना चाहते हैं रेडियन में तो मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से, और रेडियन को चेंज करना चाहते हैं डिग्री में तो मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई से। समझ गए भाई। यानी कन्वर्जन, इतनी बात समझ में आ गई है। तो अब इसके कन्वर्जन की अगर हम लोग बात करें तो कन्वर्जन कैसे करेंगे भाई। यानी अगर हम चेंज करना चाहते हैं, चेंज डिग्री इनटू रेडियन। समझ गए भाई। यानी डिग्री को अगर हम चेंज करना चाहते हैं रेडियन में तो क्या लिखेंगे, डिग्री इनटू, डिग्री को चेंज करना है रेडियन में, अभी अभी बोला था मैंने, क्या करेंगे भाई, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो ये हो गया डिग्री। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो पाई अपॉन 180 से, तो ये चेंज हो जाएगा डिग्री से किसमें, रेडियन में। और अगर आप चेंज करना चाहते हैं रेडियन इंटू डिग्री, तो रेडियन इंटू डिग्री करने के लिए क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 अपॉन पाई से। समझ गए भाई। तो आपको लिखना होगा भाई रेडियन इंटू 180 अपॉन पाई। तो ये चेंज हो जाएगा रेडियन इंटू डिग्री, और ऐसे ही कर देंगे तो चेंज हो जाएगा डिग्री इंटू रेडियन। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। आगे बढ़ते हैं फिर। तो आगे बढ़ते हैं तो आगे का, अब देखिए जब हमें ये पता चल गया तो सीधा सीधा है कि 2 पाई रेडियन का मतलब कितना हुआ, 360 डिग्री। पाई रेडियन कितना होगा, 180 डिग्री। पाई बाई 2 रेडियन कितना होगा, तो ये हो गया भाई 90 डिग्री। समझ गए भाई, ये हो गया 90 डिग्री। पाई बाई 3 लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। पाई बाई 4 अगर आप लिख रहे हैं तो होगा 45 डिग्री, और पाई बाई 6 अगर यहाँ पे आप चाहते हैं तो हो जाएगा 30 डिग्री। तो इस तरीके से इधर रेडियन हो गया और इधर पे क्या लिखा हुआ है, डिग्री।
तो डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में हम लोग चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं। देखिए, जब हम लोग एंगल की बात करते हैं तो यहाँ तो होता है 0 और यहाँ लिखते हैं 90 डिग्री। अब अगर इसके हम इक्वल 90 पार्ट कर लें, यानी इस जो बना हुआ यहाँ पे अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो 0 से स्टार्ट हुआ 90 डिग्री तक आ गया, और एंगल को हमेशा अभी तक हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते थे, आज भी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो एंगल हमेशा मेजर किया जाएगा एक्स एक्सिस से, किधर, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा। अब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा यानी 0 से 90 के बीच में अगर हम यहाँ पे डिवाइड करें इनटू 90 इक्वल पार्ट्स, तो ईच पार्ट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिग्री। यानी अगर इसके हम पार्ट कर लिए, कितने पार्ट बताया मैंने, 90, इस तरीके से डिवाइड करें इसको 90 इक्वल पार्ट्स में, तो हर पार्ट जो होगा वो 1 डिग्री के बराबर होगा। यानी जो 1 डिग्री होगा, इससे भी छोटी बात किया जाए तो ये जो 1 डिग्री होता है वो 60 मिनट के बराबर होगा, और 1 मिनट जो होगा यहाँ पे 1 मिनट जो होगा वो होगा 60 सेकेंड के बराबर। तो जब भी हमें यूनिट एंड डायमेंशन, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट एंड परसेंटेज एरर, तो वहाँ न्यूमेरिकल में जो हमें एंगल गिवेन होते हैं वो गिवेन होगा 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, ऐसा गिवेन होगा। तो हम लोग सेकेंड को पहले चेंज करेंगे मिनट में, मिनट को फिर चेंज करेंगे हम लोग डिग्री में, डिग्री को चेंज करेंगे हम लोग रेडियन में, फिर अपना फार्मूला वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अब इतनी बात क्लियर हो गई तो फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। इतना क्लियर हो गया भाई? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। तो अब भाई देखिए, जब एंगल की बात तो इतनी हो गई, अब अगर हम आगे की बात करें तो अब देखिए, एंगल की अगर बात किया जाए तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फार्मूले पढ़ा करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। यानी ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो किसके रेशियो होते हैं, कहेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, इसी की जो साइड के रेशियो हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। समझ गए भाई? तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे एक ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, ट्राइंगल में भी इस साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज, इधर कहते हैं परपेंडिकुलर, और ये हो गया भाई बेस। तो ये जो एंगल आपको दिख रहा है ना, बेसिक अगर बात किया जाए तो ये साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहीं अगर हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं बेस और हाइपोटेन्यूज का, तो फिर उसको कहेंगे कॉस थीटा, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और अगर इस ट्रायंगल में हम इसकी साइड का रेशियो कैलकुलेट करें बेस और परपेंडिकुलर का, तो फिर इसको कहते हैं भाई टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इतनी बात क्लियर हो गई है, बेसिक फॉर्मूले हैं। अब आप लोग सोच ये रहे होंगे कि 11th वाले बच्चे तो ये सोच रहे होंगे ये तो सब हमने 10th में पढ़ रखा है, फिर हमको ये क्यों बता रहे हैं। बता नहीं रहा हूँ बेटा, मैं तो आपके अंदर सोए हुए शेर को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको कुछ नहीं बता रहा, ये बेसिक चीज़ है, यानी इसको आप फिर से रिवाइज कर लें अगर भूल गए हो। वैसे तो आपको सब पता है, इसलिए हम केवल बेसिक बात बताएंगे। अदरवाइज ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी की पूरी एक बुक पढ़नी पड़ेगी, यानी बहुत बड़ा सा सिलेबस है। हम उतने सिलेबस में तो नहीं जाएंगे, लेकिन उन सारी बेसिक बातों की डिस्कशन यहाँ पे कर लेंगे जिनकी रिक्वायरमेंट हमें पढ़ने वाली है या पढ़ रही है, जिसकी वजह से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम फील करते हैं। ये उसी प्रॉब्लम का इलाज है। समझ गए भाई? अब देखिए, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा हो गया।
इसी का अगर हम रिवर्स लिखते हैं तो एक एंगल होता है भाई कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा क्या होगा, कहेंगे 1/sin थीटा। अब अगर यहीं पे हम लिखें कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कहेंगे 1/tan थीटा कर दो। और अगर हम लिखना चाहें यहीं पे सेक थीटा, तो कोई बात नहीं, कहेंगे 1/cos थीटा कर दो। यानी कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा सेक, टेन का रेसिप्रोकल क्या होगा कॉट, और साइन का कॉसेक थीटा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अभी तक हम लोगों ने जो रेशियो देखे वो कितने रेशियो देखे, 3। इन 3 को रिवर्स कर देते हैं तो फिर मिल गए 3, यानी टोटल कितने रेशियो हो गए 6। कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। तो ये 6 के 6 रेशियो हो गए। अब इनकी एक बेसिक वैल्यू कुछ होती है, तो उधर बात कर लेते हैं हम लोग। तो ये आ गया देखिए, यानी यहाँ से शुरुआत कितनी होती है 0 से, यहाँ पहुँच गए तो एंगल कितना हो जाएगा 90। यहाँ पे आने पे एंगल कितना हुआ 180 डिग्री, ये एंगल हो गया 270, और इधर लौट के पहुँच गए तो टोटल कितना एंगल हो गया 360 डिग्री। अब यहाँ ये जो हमने बना रखा है इसका भी अपना एक मतलब है भाई। तो देखिए भाई, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने लिख दिया ए, यहाँ पे हमने लिखा एस, यहाँ लिख लिया हमने टी, और यहाँ पे हमने लिख दिया सी। ये आप लोगों ने खूब कस के पढ़ा होगा, ए एस टी सी। ए का मतलब हो गया भाई, क्या मतलब हो गया, कहेंगे ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव। यानी यहाँ पे जो साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा और टेन थीटा जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, इन सब की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको कहा गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी पहला 1/4, सेकेंड क्वाड्रेंट दूसरा 1/4, थर्ड क्वाड्रेंट तीसरा 1/4 एंड लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट यानी चौथा 1/4 पार्ट जो है। तो यहाँ पे तो ए का मतलब हो गया सबके सब पॉजिटिव होंगे, यानी 0 से लेकर के 90 डिग्री तक जितने भी एंगल होंगे हर एंगल का रेशियो पॉजिटिव होगा। यानी साइन थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव, कॉस थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव, टेन थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव, यानी सारे एंगल जितने यहाँ पे लिखे हुए हैं इन सब की वैल्यू पॉजिटिव होगी। कब, जब वो एंगल होगा 0 से 90 के बीच में। अब हम आ गए सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए ये लिखा है ना एस, एस का मतलब है साइन और कॉसेक। साइन का रिवर्स क्या होता है कॉसेक। ये तो पॉजिटिव होंगे और बाकी के जो एंगल बचे रेस्ट सब नेगेटिव होंगे। यानी यहाँ पे केवल साइन पॉजिटिव होगा, कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे एंगल इनमें से जो यहाँ आपको दिख रहे हैं वो सब की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। यानी अगर हम बात करते हैं कॉस 120 डिग्री नेगेटिव होगा, सेक 120 डिग्री नेगेटिव होगा, टेन 120 डिग्री नेगेटिव होगा, क्योंकि 120 90 प्लस में आता है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं थर्ड में। तो थर्ड में देखिए टी लिखा हुआ है, तो टी का मतलब क्या हो गया भाई 10, टी का मतलब क्या हो गया 10। अब 10 यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसका सीधा सा मतलब है कि tan थीटा, और tan का रिवर्स क्या बताया था मैंने कॉट। ये तो पॉजिटिव हैं, बाकी के जो भी एंगल बचे रेस्ट साइन कॉस सेक कॉसेक वो सभी एंगल क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब अगर बात किया जाए इस फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो इस फोर्थ क्वाड्रेंट में सी लिखा हुआ है, सी का मतलब हो गया भाई कॉस। तो यहाँ पे कॉस और कॉस का जो रिवर्स होता है सेक, ये एंगल इनकी वैल्यू तो यहाँ पे पॉजिटिव होगी, बाकी जितने भी रेशियो हैं सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो अब ये बात भी हमारी समझ में आ गई कि अगर हमसे किसी ने कह दिया कि कॉस, किसी ने कह दिया कॉस 300 डिग्री की वैल्यू बताओ,
तो कॉस 300 डिग्री कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे, क्योंकि 300 270 से ज़्यादा, 360 से कम, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिख रखा, ASTC, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में पहुँच गए एस लिखा हुआ है, एस का मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव। थर्ड में पहुंचे टी लिखा दिख गया, टी का मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी एंगल की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। 0 से 270 से 360 की बात करें यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे देखिए सी लिखा हुआ है, सी का मतलब कॉस और सेक, ये दो पॉजिटिव होंगे, बाकी के सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इतना भी समझ में आ गया होगा। अब फिर से आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतनी बात क्लियर हो गई, और अगर कोई दिक्कत है तो आप एक स्क्रीनशॉट इसका लेके रख सकते हैं, ठीक है भाई, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, लेकिन हम लोग जब भूल जाते हैं तो प्रॉब्लम तो होती है, ठीक है भाई। ये उसी प्रॉब्लम का सल्यूशन है, तो आपने ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बात तो भाई क्लियर हो गई। अब इतनी सी बात अगर क्लियर हो गई तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ के गए तो यहाँ पे देखिए कुछ एक टेबल आपके सामने बनी होगी, जिनमें से 0 से 90 तक, 0 से 90 तक सभी वैल्यू लिखी होंगी, यानी एंगल देखिए यहाँ पे लिख रखा है 0, 30, 45, 60 और 90। यहाँ पे अगर साइन 0 की बात किया जाए, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कहेंगे 0 होगी, ठीक। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी, ये बात भी समझ में आ गई। साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2 होगी। साइन 60 की वैल्यू क्या है, कहेंगे √3/2 होगी, ये भी आप लोगों को पता है। साइन 91 हो गया। अब देखिए साइन और कॉस में 90 डिग्री का ही फर्क है, कॉस 90 डिग्री आगे चलता है, साइन 90 डिग्री पीछे, यानी जहाँ पे जब साइन 90 वहाँ से शुरुआत किसकी, यानी ये बात थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली है, इसलिए इसी टेबल से देखो, यानी कॉस की शुरुआत कहाँ से हो रही है, 90 डिग्री बताया था ना आगे है, तो 0। अब यहाँ 1/2 है तो यहाँ 1/2, यहाँ 1/√2, यहाँ, यानी ये एग्जैक्टली दोनों क्या हो गए, उल्टा हो गए। यानी यहाँ पर भी हम एक ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो ट्रिक क्या है भाई, कि अगर हम 0 से लेके 90 तक एंगल की वैल्यू याद कर लें, ठीक है, साइन की याद कर लिया, कॉस के लिए क्या करेंगे, उसी का रिवर्स लिख लें, उल्टा, ठीक है। अब नंबर आ गया टेन का, तो देखिए जो टेन होता है ना, टेन, तो टेन थीटा को फिर हम लोग कह देते हैं, जो टेन थीटा आपको दिख रहा है ना, ये टेन थीटा, इसका मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यानी साइन की वैल्यू हमने याद कर लिया, रिवर्स करके कॉस थीटा की वैल्यू लिख लिया। अब साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू आपस में डिवाइड कर दें तो हमको टेन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, ये काम भी अपना हो जाएगा। अब अगर सेक चाहिए तो सेक क्या बताया था हमने, 1/cos थीटा, सेक थीटा क्या है, 1/cos थीटा, यानी cos 30 सेक 30 की वैल्यू चाहिए तो हम cos 30 की वैल्यू को रिवर्स कर दें, रिवर्स कर दिया, देखिए हो गया 2/√3। इतनी बात समझ में आ गई। कॉसेक थीटा चाहिए तो कॉसेक क्या होता है भाई, 1/sin थीटा। कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए, कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू के लिए हमको sin 30 की वैल्यू को रिवर्स करना होगा, यानी 1/sin 30 करेंगे तो कॉसेक 30 होगा, आराम से वैल्यू मिल जाएगी, समझ गए भाई। 2 आगे देखो। और कॉट चाहिए, कॉट, तो कॉट क्या हो गया भाई, 1/tan थीटा भी कर सकते हैं, और इसे हम cos थीटा अपॉन साइन थीटा भी कर सकते हैं। तो इनमें से कुछ भी टेक्निक आप अगर यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ से ये वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है भाई। तो आप इस टेबल में केवल हम तो कहेंगे ये वैल्यू आप याद करिए, ये आपको याद होंगी, इनको आप रिवर्स चला दीजिए तो ये याद हो गए, इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो 10 मिल जाएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल करके अगर आप लिख लेंगे तो इन एंगल्स की वैल्यू भी मिल जाएंगी, यानी केवल और केवल आपको कितनी सी वैल्यू याद करनी है, बस इतना क्लियर हो गया होगा। अब इतना क्लियर हो गया तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ने के लिए अब इनका कुछ
कन्वर्जन की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा होगा कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब है कि मान लो हमने अभी तक जिन एंगल्स की वैल्यू डिस्कस की है वो सारे 0 से 90 के बीच में थे। ठीक है भाई। अब मान लीजिए हमें निकालनी है वैल्यू 120 डिग्री। 120 डिग्री क्या होगा, कहेंगे ये तो 90 से ज़्यादा होगा। अब 90 से ज़्यादा होगा तो हमें ज़रूरत क्या पड़ी, कन्वर्जन की। तो यहाँ कन्वर्जन में देखिए अगर हम बात करें साइन समझ गए भाई। तो हमने अभी पहले क्या लिखा, ये जो साइन होता है मोटे मोटे तौर पे किस में चेंज होगा, कॉस में। कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। टेन किस में चेंज होगा, कॉट में। कॉट किस में चेंज होगा, टेन में। समझ गए भाई। ये 90 प्लस माइनस थीटा है तो ये इनके कन्वर्जन होंगे, यानी साइन 90 प्लस माइनस थीटा क्या होगा, प्लस माइनस दोनों ही बोल रहा हूँ मैं। साइन 90 प्लस माइनस थीटा कॉस होगा, कॉस 90 प्लस माइनस थीटा साइन होगा, टेन 90 प्लस माइनस थीटा कॉट में चेंज होगा, कॉट 90 प्लस माइनस थीटा किस में चेंज होगा, टेन में चेंज होगा। अब अगर यहीं पे हम बात करें कि भाई साइन हो गया ना, ये साइन कॉस टेन, अब इनके रिवर्स में आ जाओ। तो कॉसेक किस में चेंज होगा, कहेंगे कॉसेक चेंज होगा फिर सेक में। समझ गए भाई। तो सेक किस में चेंज होगा, कहेंगे फिर ये कॉसेक में चेंज हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से यानी साइन 90 प्लस माइनस थीटा या 90 प्लस माइनस थीटा चेंज होंगे, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, टेन चेंज होगा कॉट में, कॉट चेंज होगा टेन में। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे थोड़ा प्लस माइनस की कुछ प्रॉब्लम होती है। तो प्लस माइनस की प्रॉब्लम के लिए देखो भाई, अगर हमने लिख दिया भाई साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा अगर इस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो 90 माइनस थीटा सब कहाँ मिलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 माइनस थीटा कहाँ पे लाई करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, तो ये कॉस थीटा होगा। और अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं भाई कॉस 90 माइनस थीटा, कहेंगे कॉस 90 माइनस थीटा भी फर्स्ट में होगा और कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। ऐसे ही टेन 90 माइनस थीटा की बात करें तो ये किस में चेंज होगा, कॉट थीटा में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, इसलिए ये सब वैल्यू हमको क्या मिलेंगी, पॉजिटिव। ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई। यानी अगर एक छोटा सा, चलो यहीं पे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमको वैल्यू निकालनी थी साइन 30 की। किसकी वैल्यू निकालनी थी, साइन 30 की। तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या लिखते, साइन 90 माइनस 60। तो ये क्या हो जाता भाई, कॉस 60। समझ गए ना, क्या हो जाता, कॉस 60। अब कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो फिर साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/2। यानी इस तरीके से हमको इस्तेमाल करके अपना काम चला लेना है। इतनी बात भी क्लियर हो गई होगी। कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है भाई। और आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए अगर यहीं पे यानी यहीं पे अगर हम लोग बात करें अभी 90 प्लस थीटा की, तो 90 प्लस थीटा के लिए अगर हम लिखें 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा कहाँ पे जाएगा, आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकेंड में साइन कैसा है, प्लस, कॉसेक कैसा है, प्लस, और बाकी सब क्या है यहाँ पे, नेगेटिव है। तो अगर हम यहाँ कहीं लिखते हैं हम साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा यानी 90 प्लस सेकेंड में पहुंचा, सेकेंड में साइन क्या है, पॉजिटिव, तो ये हो गया भाई कॉस थीटा। लेकिन अगर कहीं ये लिखा होता है कॉस 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा कहाँ पे होगा, ये है 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा।
सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है भाई, नेगेटिव होता है, तो लिख देंगे माइनस साइन थीटा। समझ गए भाई। ऐसे ही अगर कहीं लिखा मिल गया आपको टेन 90 प्लस थीटा, टेन किस में चेंज होता है, कॉट में, यहाँ टेन क्या है, नेगेटिव, तो क्या लिखेंगे, माइनस कॉट थीटा। समझ गए भाई। और टेन 90 प्लस थीटा, सॉरी कॉट 90 प्लस थीटा अगर कहीं लिखा हुआ है, कॉट 90 प्लस थीटा, तो ये किस में चेंज होगा भाई, टेन में, लेकिन होगा कैसा, कहेंगे नेगेटिव होगा। समझ गए भाई। तो इस तरीके से हम लोग प्लस माइनस से भी बचते रहेंगे। तो अभी इतनी बात केवल समझ में आई कि 90 प्लस माइनस थीटा चेंज होगा, साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट टेन में चेंज होगा, सेक होगा तो कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक होगा तो सेक हो जाएगा। समझ गए भाई। माइनस प्लस डिसाइड करेंगे आप क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। अब अगर हम आगे बात करें, जो आगे लिखा हुआ है वो है देखो 270 प्लस माइनस थीटा। तो ये 270 प्लस माइनस थीटा भी चेंज होता है, ये भी चेंज होगा सेम मैनर में। सेम मैनर मतलब यानी साइन यहाँ पर भी चेंज होगा, किसमें, कॉस में, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, जो पहले लिखा था हमने, टेन चेंज होगा कॉट में, और कॉट थीटा भी चेंज होगा टेन में। लेकिन बात यह है कि अगर इस क्वाड्रेंट की बात किया जाए तो ये है 180 प्लस माइनस थीटा, और यहाँ पे क्या होगा 270 प्लस माइनस, यानी 270 प्लस थीटा वो यहाँ पे जाएगा, और 270 माइनस थीटा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा थर्ड में। समझ गए भाई। अब चेंज तो ये इसी माइनर में होंगे, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, प्लस माइनस डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए टेन कैसा है, टी लिखा था ना, टी का मतलब क्या था, टेन और कॉट, ये पॉजिटिव वाले हैं, बाकी सब की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, नेगेटिव होगी। और यहाँ चले गए तो फिर कॉस और सेक, ये पॉजिटिव वाले होंगे भाई, ये पॉजिटिव वाले हैं, बाकी सब कैसे हैं, नेगेटिव हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इतनी बात समझ में आ गई, यानी कौन किस में चेंज होगा ये क्लियर हो गया। साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा, टेन है तो कॉट होगा, कॉट है तो टेन होगा, ठीक है, सेक है तो कॉसेक होगा, कॉसेक है तो सेक हो जाएगा। इतनी बात क्लियर होते ही हम लोग वापस आ गए, और वापस आने के बाद में फिर ढंग से हम लोगों ने देखना शुरू किया। तो जब ढंग से हम लोगों ने देखना शुरू किया, तो जब हम करेंगे 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा कहाँ पे होगा, कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, यहाँ पे केवल 10 पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो अगर हम यहाँ लिखते हैं कि साइन 270 माइनस थीटा, तो ये कहाँ पे जाएगा, थर्ड में, और थर्ड में नेगेटिव होता है तो क्या होगा, माइनस कॉस थीटा होगा। ठीक है भाई। अगर हम लिखते हैं यहाँ कॉस 270 माइनस थीटा, तो कॉस का क्या हो गया, होगा तो साइन में चेंज होगा, बट कैसा होगा, कहेंगे नेगेटिव होगा। लेकिन अगर हम लिखें टेन 270 माइनस थीटा, तो ये तो सेकंड में ही रहेगा, थर्ड में ही रह गया, तो ये कैसा होगा, प्लस में होगा। ठीक है। अगर कहीं लिखते हैं हम यहाँ पे कॉट 270 माइनस थीटा, तो ये फिर क्या होगा, 10 में होगा, और कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, इसलिए ये नेगेटिव हो गए, और इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये क्या रह गए, पॉजिटिव। अब सेक को अगर चेंज करेंगे, सेक तो किस में चेंज होगा, कॉसेक में। समझ गए भाई। यानी अगर हम कहीं यहाँ पे लिखते सेक 270 माइनस थीटा, तो ये तो होगा भाई कॉसेक थीटा, लेकिन माइनस लगाना पड़ेगा,
क्योंकि ये सारे एंगल थर्ड में क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इतनी बात भी क्लियर हो गई होगी। अब जब इतनी सी बात क्लियर हो गई तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही आगे हम लोग बढ़ कर के गए तो हमको जो नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ मिला वो क्या था, 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा। तो ये जो हमको यहाँ पे दिख रहा है तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये चेंज नहीं होते हैं, नो चेंज। अब देखिए अगर हम लिखें 180 प्लस थीटा तो ये यहाँ आएगा, और 180 माइनस थीटा की बात करें तो वो यहाँ पे होगा। यहाँ पे साइन और कॉसेक ये तो पॉजिटिव है, बाकी क्या है भाई, नेगेटिव। यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव हैं, ये पॉजिटिव वाले हो गए। तो जब हम कह रहे हैं कि ये कुछ भी चेंज नहीं होंगे, इसका मतलब है कि साइन जो है वो साइन ही रहेगा, कॉस जो है वो कॉस ही रहेगा, टेन जो है वो टेन ही रहेगा। मतलब यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। जैसे पिछले कर रहे थे हम, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, ऐसे चेंज कर रहे थे ना। लेकिन अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 180 प्लस माइनस थीटा एंड 360 प्लस माइनस थीटा ये चेंज नहीं होते हैं। साइन साइन बना रहेगा, कॉस कॉस बना रहेगा, टेन टेन बना रहेगा, कॉट कॉट बना रहेगा। समझ गए भाई? कोई भी चेंज नहीं होगा। हाँ, फिर कहेंगे फर्क तो पड़ेगा अभी। अब फर्क कहाँ पड़ेगा वो देखो। तो फर्क पड़ने वाली अगर हम लोग बात करें तो वो फर्क केवल और केवल यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि अगर कहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा कहाँ पे जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड में साइन कैसा है, नेगेटिव है, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस साइन थीटा। अगर कहीं लिखा मिल गया कॉस 180 प्लस थीटा तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा होगा। और अगर कहीं मिल गया टेन 180 प्लस थीटा, कहेंगे अब तो भाई ये पॉजिटिव ही रहेगा। समझ गए? यानी इस तरीके से हमें माइनस और प्लस डिसाइड करने हैं। बाकी 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा में कोई चेंज नहीं आएगा। यह अभी कम समझ में आया है तो फिर देखो, अगर हमने कहीं लिखा है साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा कहाँ पे होगा, सेकेंड में होगा, तो ये प्लस में ही रहेगा साइन थीटा। समझ गए भाई? लेकिन अगर कॉस 180 होता, कॉस 180 माइनस थीटा करते तो फिर ये तो भाई माइनस कॉस थीटा होगा। टेन 180 माइनस थीटा करते तो इस भी सेकेंड क्वाड्रेंट में गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो नेगेटिव रहेगा। समझ गए? इस बेस पे हम लोग माइनस प्लस डिसाइड करते हैं, और जितनी वैल्यू हमने 0 से 90 तक याद कर ली वो सफिशियंट है किसी भी एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। अब ये था अपना बेसिक एलिमेंट्री आइडिया। उम्मीद है कि आपको पहले से पता था। आज जो थोड़ी बहुत मेमोरी पे धूल लगी हुई थी वो भी साफ़ हो जाएगी, और यहाँ से अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कोई दिक्कत है तो फटाफट स्क्रीनशॉट लिया करो, ठीक है भाई? नहीं तो फिर 2 बार सुन लेना, क्लियर हो जाएगा। यहाँ कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। तो आगे बढ़ें तो आगे बढ़ के कहाँ जाएंगे, यहाँ पे आ गए। जब आगे बढ़ कर के हम आए तो यहाँ पे कुछ बेसिक फॉर्मूले लिखे हुए हैं जिनको आप लोगों ने 10th में पहले से ही पढ़ रखा है। क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और लिखा होगा देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये फार्मूला सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, सबसे ज़्यादा पूरी के पूरी फिजिक्स में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होगा वो यही फार्मूला होगा भाई। समझ गए? कौन सा इस्तेमाल होगा सबसे ज़्यादा? पहला फार्मूला जो आपको दिख रहा है।
इसके बाद में जब आप लौट करके आएंगे दिखेगा आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ दिख रहा है ना। इसे हम लोग सेकेंड चैप्टर यानी प्रोजेक्टाइल से ही शुरू हो जाते हैं, इसका इस्तेमाल प्रोजेक्टाइल से ही शुरू हो जाता है, इसलिए फटाफट ये फार्मूले को तुरंत आप याद कर लेंगे, क्योंकि यह है क्या चीज़ कहेंगे, बेसिक फार्मूले हैं, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल। अगला भी आपको दिख रहा होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसका भी इस्तेमाल, क्योंकि ये इसी का रिवर्स है तो इसका भी इस्तेमाल खूब होता है, खूब। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये अभी अभी आपने देखा क्या लिखा है वहाँ पे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इसका इस्तेमाल हम लोग प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर मोशन में, यूसीएम सर्कुलर मोशन के प्रॉब्लम में खूब कस के करते हैं। इतनी बात भी क्लियर हो गई होगी। आगे दिख रहा होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों रिवर्स फार्मूले ही हैं, यानी ये जो 4-5 फार्मूले आपको दिख रहे हैं ये ट्रिग्नोमेट्री के सबसे बेसिक फार्मूले हैं, ये आपको याद होने चाहिए। तो आप इनको याद कर लेंगे, उम्मीद है कि आप इन्हें रट डालेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। और अगर कोई दिक्कत है तो अभी आप इसमें से एक स्क्रीनशॉट निकालेंगे और उसके बाद आराम से याद कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत बेसिक फार्मूले हैं और इनकी रिक्वायरमेंट पड़ती ही रहती है। अब इसके बाद में अगर हम लोग बात करें आगे की, तो आगे अगर हम लोग बात करें तो अभी कुछ और फार्मूले हम आपके लिए लेके आए, डबल एंगल फार्मूले। अब ये देखिए जो डबल एंगल फार्मूले हैं इनकी भी शुरुआत वेक्टर से ही स्टार्ट हो जाती है। कैसे स्टार्ट हुई, देखिए यहाँ पे लिखा होगा साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इनकी स्टार्टिंग हो जाती है वेक्टर से शुरू हो जाती है। यानी वेक्टर चैप्टर अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, वेक्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, तो भाई फिर ये फार्मूला आप लोगों को बिल्कुल रटा होना चाहिए, लाइन टू लाइन। समझ गए भाई? तो इस फार्मूले को भी एक स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम कुछ ऐसा कर लें, यहाँ पे कुछ ऐसा कर लिया जाए, कह दिया हमने ए भी क्या है, थीटा है, और बी भी क्या है, थीटा है, यानी ए इज इक्वल टू क्या हो गया, बी हो गया। अब अगर हम लिखते हैं यहाँ पे साइन ए को लिखे थीटा, इसको भी लिख दें थीटा, तो ये हो गया देखो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस हो गया कॉस थीटा साइन थीटा। समझ गए भाई? तो ये हो गया भाई साइन 2 थीटा। समझ गए? साइन ए प्लस बी क्या हो गया, साइन 2 थीटा हो गया। तो साइन 2 थीटा क्या हो गया भाई, यहाँ पे ध्यान से अगर देखें तो कितना हो गया, 2, क्योंकि यहाँ भी साइन थीटा कॉस थीटा है, यहाँ पर भी साइन थीटा कॉस थीटा है, तो क्या हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी साइन 2 थीटा का एक यहाँ से फॉर्मूला मिल गया आपको, जो हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। समझ गए? अब देखिए यहाँ पे साइन 2 थीटा है तो यहाँ हर जगह क्या लिखा हुआ है, थीटा। मान लीजिए कि यहाँ पे केवल थीटा होता, तो जो जिस फॉर्मेट में हम लोग फिजिक्स में इस्तेमाल करेंगे हम उसी की बात कर रहे हैं बेटा। तो साइन थीटा इज इक्वल क्या होगा, फिर कहेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा, यानी फिर साइन थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए एंगल डबल था तो हमने यहाँ सिंगल एंगल का इस्तेमाल किया। अब अगर यहीं पे सिंगल एंगल हो तो फिर हम यहाँ पे हाफ करके एंगल लिख लेंगे, यानी ये फार्मूला आपको अगर याद है तो आप यहाँ से यहाँ तक बड़े आसानी से मूव कर सकते हैं, और इसकी रिक्वायरमेंट आपको वेक्टर एडिशन पढ़ रहे होंगे वहीं पढ़ जाएगी। ठीक है भाई? इसके बाद में हम लोग चलते हैं भाई नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। तो अपना जो नेक्स्ट फार्मूला है वो ये आ गया, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉस ए प्लस बी लिखा होगा। कॉस ए प्लस बी कितना होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन में इसका फुल इस्तेमाल होता है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन में। और अगर ये फार्मूला याद है तो रिलेटिव मोशन, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड जितना कुछ भी हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं
वहाँ इस फार्मूले का फुल इस्तेमाल होता है, इसलिए ये आपको भी याद होना चाहिए। हम आज आपको वही सारे फार्मूले दिखाएंगे मिनिमम जिन फार्मूलों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। समझ गए भाई, जो हमने देखा उसी के बेस पे हम आपको बताएंगे। वैसे तो पहले ही मैंने बोला था ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है, पूरे की कई कई किताबें हैं इस पे लिखी हुई, यानी कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ है, लेकिन उसमें से हम अपने मतलब की चीज़ केवल निकाल के ला रहे हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ आ गए। यहाँ पर भी अगर हम उसी तरीके से सोचें, उसी तरीके से अगर बात करें कि यहाँ पर भी अगर हम कहें ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू अगर थीटा होता तो फिर हम लिख सकते थे इसको कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस थीटा, तो ये भी हो जाता भाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि ए और बी दोनों इक्वल हैं और क्या कह दिया हमने उनको, थीटा कह दिया, तो ऐसा लिख देते, ऐसा लिखते तो ये हो गया देखो कॉस 2 थीटा। अब ये कॉस 2 थीटा हो गया, कितना हो गया, कहेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। अब अगर यहीं पे हम लोग बात करें कि ये जो कॉस 2 थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है और ये कॉस स्क्वायर थीटा है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पहला फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कहा था ना सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तो वहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसकी जगह पे लिखा हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से क्या मिला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस थीटा के देखिए दो फॉर्मूले आपको मिल गए, एक तो आप पहले से जानते हैं, एक ये हो गया और दूसरा ये लिखा हुआ है। ठीक है भाई, और भाई अगर इसी में अगर हम थोड़ा सा और चेंज करें, यानी ये जो साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है ना, ये साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम लिख दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो फिर ये जो कॉस 2 थीटा है ये हो गया देखो भाई कॉस स्क्वायर थीटा, फिर हमने साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया फिर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कॉस 2 थीटा का एक फार्मूला यहाँ भी मिला, और ये बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं भाई, इनका खूब इस्तेमाल होता है वेक्टर में, क्या पूरे फिजिक्स में आप हर दूसरे दिन इन फार्मूलों को इस्तेमाल करेंगे। और अगर बहुत अच्छा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, कई सारे न्यूमेरिकल, तो एक एक दिन में कम से कम 2 3 बार इनका इस्तेमाल आपको मिलेगा करने के लिए। ठीक है भाई, इतनी बात भी क्लियर हो गई, तो फिर डबल एंगल में एक और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अब हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। तो दूसरा फार्मूला देखिए आपको मिल गया, लिखा होगा tan a प्लस बी, tan a प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan a tan बी, ये इस फॉर्मेट में तो इस्तेमाल हो गई होगा, कब होगा, जब a और b दोनों डिफरेंट एंगल होंगे तब इस्तेमाल करेंगे। और अगर कहीं यहाँ पर भी अगर कहीं मिल गया आपको कि a इज इक्वल टू बी, यानी यहाँ पर भी अगर मिल गया a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू थीटा, तो आप देखिए ये भी हो गया tan 2 थीटा, और tan 2 थीटा कितना हो गया, कहेंगे tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा, मतलब क्या हुआ, कहेंगे 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। समझ गए भाई, इसका भी काफ़ी इस्तेमाल होता है, खूब होगा, अच्छे न्यूमेरिकल में इसका इस्तेमाल होगा, तो समझ गए भाई। तो ये 3 फार्मूले जो डबल एंगल फार्मूले हैं वो तो बेसिक फार्मूले थे, उसके बाद में एक कुछ डबल एंगल फार्मूले हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। और इसके बाद देखिए, अगर इतनी बात समझ में आ गई है अच्छी बात है, अदरवाइज इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रखो। अगला देखिए नेक्स्ट फार्मूले की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे अब
कुछ और फार्मूले आपको मिलेंगे, लिखा होगा भाई डिफरेंस फार्मूले, साइन ए माइनस बी, ठीक है, 2 साइन ए कॉस बी, कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो इनमें से ये जो दो फार्मूले आप नीचे वाले देख रहे हैं, इनकी अभी तो खैर आपको इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन रिक्वायरमेंट तो होगी, अभी नहीं होगी, बाद में होगी। और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होंगे, कहाँ पे इस्तेमाल होंगे, कहेंगे वेव जब पढ़ रहे होंगे, वेव SHM। तो जब हम वेव या सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे होंगे, वहाँ पे ये दो फार्मूले जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल होंगे। और यही दो फार्मूले आपको पूरा का पूरा वेव सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ा देते हैं। तो सुपरपोजिशन थ्योरम या एडिशन ऑफ SHM आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं अच्छे से, तो ये दो फार्मूले आपको याद होना चाहिए। अगर भूल गए हो तो रिवाइज करिए फटाफट जल्दी से और इनको याद रखिए। बाकी ये फार्मूले आपको बीच बीच में मिलते रहेंगे, थोड़ा कम यूज होता है, लेकिन फिर भी इनका यूज काफ़ी होता है। कहाँ कहाँ यूज होगा, तो ये भी शुरुआत होती है इनकी प्रोजेक्टाइल से लेकर के वेब, प्रोजेक्टाइल से लेकर के वेब में भी आपको ये दिखाई देंगे, समझ गए। तो इनकी काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो ये इनमें से एक भी फार्मूला मिस करने वाला नहीं है, क्योंकि जब भी एक भी फार्मूला मिस होता है ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इतने फार्मूले तो आप इसकी तुरंत लिस्ट बनाएंगे अच्छे से समझ करके और पूरे के पूरे इनको रट डालेंगे, ठीक है भाई। तो उम्मीद है कि ये आज इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब इतनी बातें अगर क्लियर हो गई हैं तो फिर आज इतने ही आप लोग देखेंगे। बाकी बचा हुआ है अभी अलजेब्रा, अभी तो आपका पूरा का पूरा अलजेब्रा बचा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी जानते ही होंगे आप लोग, बायनोमियल थ्योरम का भी नाम सुना ही होगा, अलजेब्रा के कुछ फार्मूले होते हैं उनका भी नाम सुना होगा, सीक्वेंस एंड सीरीज, रियल नंबर जैसी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं काम बहुत अच्छा करती हैं, वक्त पे शॉर्टकट में बहुत बढ़िया इस्तेमाल होता है उनका। तो ये सारी चीज़ें फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। और अभी बचेगा कैलकुलस, मैक्सिमा मिनिमा, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ऐसी सारी चीज़ें हम आपको अगले क्लास में दिखाते हैं, क्योंकि आज काफ़ी टाइम हो गया। ठीक है भाई, तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।